अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हम शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म है शोरा आफाक, शोले। शोले ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी फिल्म है और इसे बीबीसी ने 1999 में मिलेनियम की सबसे बड़ी फिल्म करार दिया। ये 70 mm पे बनने वाली पहली इंडियन फिल्म थी। इसकी मौसीकी तरतीब दी उस दौर के नंबर 1 कंपोजर आर.डी. बर्मन ने, और रमेश सिप्पी इसके डायरेक्टर थे। कहानी बहुत दिलचस्प, स्पेल बाइंडिंग थी। आगाज होता है एक देही पुलिस स्टेशन से। इलाके का इंतहाई खौफनाक डाकू गब्बर सिंह पुलिस मुकाबले के दौरान गिरफ्तार हो जाता है। ठाकुर बलदेव सिंह, एक पुलिस ऑफिसर, इंतहाई ऑनेस्ट और बहादुर पुलिस ऑफिसर, उसको पकड़ता है और गब्बर उसे बार बार कहता है कि मुझे छोड़ दो वरना तुम पछताओगे। और वो कहता है जब तुम एक तवील अरसा जेल में काटोगे तो तुम्हारी यादाश्त पे अच्छा असर पड़ेगा, तुम सब कुछ भूल जाओगे। तो जाते हुए उसे कहता है कि मैं सब कुछ भूल सकता हूं लेकिन तुम्हें याद रखूंगा। वो जिस अंदाज में कहता है ये इस कदर सनसनीखेज था कि वो आज भी मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल हो। याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। हम स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं इस फिल्म के डमी किरदारों से। हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं जय और वीरू। वीरू का किरदार अदा किया धर्मेंद्र ने, जबकि जय अमिताभ बच्चन का एक इंतहाई लाजवाल किरदार था। लेकिन इस फिल्म का सबसे पावरफुल कैरेक्टर जिसे शोहरत दवाम मिली वो गब्बर सिंह का किरदार था। गब्बर सिंह अमजद खान की पहली फिल्म थी। इन सब नौमोज अदाकारों की मौजूदगी में सबसे ज्यादा मंझा हुआ और सीजन्ड अदाकार संजीव कुमार था, जिसने इंतहाई लाजवाल परफॉर्मेंस दी ठाकुर बलदेव सिंह के किरदार में। अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट उस वक्त आता है जब गब्बर सिंह पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता है, और फरार होते ही ये सबसे पहले अपने दुश्मन ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाता है। ये उसके घर को तबाह कर देता है, घर वालों को कत्ल कर देता है और ठाकुर बलदेव सिंह के दोनों हाथ काट देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे इन हाथों में बड़ी जान थी ना, अब देखो मैं तुम्हारे इन हाथों को काट कर फेंक रहा हूं ताकि तमाम उम्र तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा था। अब ठाकुर बलदेव सिंह 2 चोरों की खिदमत हासिल करता है। वो उन्हें एक असाइनमेंट देता है कि तुम्हें मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुमने गब्बर सिंह को पकड़ना है जिंदा और मेरे पास लाना। ये दोनों चोर एक जेल से ताजा ताजा रिहा होते हैं, जय और वीरू। उसके बाद जय इस मुहिम में हलाक हो जाता है, जबकि वीरू उसका इंतकाम लेते हुए गब्बर सिंह को कत्ल करने लगता है। लेकिन ठाकुर ऊपर से आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे उसी दोस्त ने मेरे साथ वादा किया था कि इसे जिंदा मेरे हवाले करना, और वो लोहे के बूट इस्तेमाल करते हुए गब्बर सिंह को दोनों बाजुओं से महरूम कर देता है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गब्बर सिंह से। कितने आदमी थे? 2 सरकार, 2। वो 2 और तुम 3। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। इस कदर बुरा लग रहा है ये हरकतें करते हो। भाई जी विच ना बोलो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ठीक है, इस तरह डाकुओं ते बुरा असर पैंदा है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सरकार, मैंने आपका नमक खाया है। तू खादा है? अन्नी दे बच्चा, मैं 3-4 दिनों तो फीका सालन खाई जाना। सरदार, लून घट खाना चाहिए। इन्हू किन्ने क्या मैंने ब्लड प्रेशर है? बसंती, मत नाचना इन कुत्तों के सामने, मत नाचना। भाई जी गल सुनो, पहली गल तो एक कुत्ते दे बच्चे नहीं है, ये मेरे चाचे दे बच्चे नहीं। अरे ओ सांबा, ओ धुर धुर सांबा, यार किहड़े बंदे इकट्ठे करके मैंने देते ले? डाकुओं ने कपड़े धोते नहीं कि नहीं?
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੱਜੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। बसंती को बांधा क्यों है? ਇਹ ਸਰ ਮਾਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। बसंती मत नाचना इन कुत्तों के सामने, मत नाचना। ਕਿਦੋਂ ਨੱਚਣ ਡਈ ਆ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਵਾਉਣ ਡਿਆ ਵੇ ਖੁਸਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ दोनों च क्यों कह रही हैं? बहुत याराना लगता है। ਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਵੇ अच्छा मेरा डायलॉग पूरा ही नहीं होने देते। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨ वाला है? चलो वो बंधी हुई है फिर भी पूछ रही है। अच्छा तुम इस फिल्म में कोचवान हो, सियासतदान नहीं। ਕੀ ਬਣेगा? वैसे तुम्हारे सामने तो है, अभी तो ताजा ताजा फैसला आया, अभी कुछ देर ठहरो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या बनने वाला है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਘਾਟ ਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਘਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਾ ਹੈ ਨਾ हाँ जी। ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ जी ने। अच्छा बैठे ही हो जैसे किसी खास महफिल में बैठे होते हैं। अच्छा जी आप नहीं बैठे हुए, ਇਹ ਨਾਨਾ जी ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। इसकी टांग को क्यों फायर लगा है? ਇਹਨੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਆ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਕਿ नहीं? ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और ये जो असला है ना तुम्हारे हाथ में, हाँ जी। ये उससे कम से कम 40 साल बाद आया था और तुमने भी हाथ में वो गात्रा नहीं पकड़ा हुआ, एक बेल्ट पकड़ी हुई है। अच्छा इस तरह कह रहे हो जिਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं मेरा मतलब करीब करीब तो हो ना। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, हाँ जी। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲੀਆ, ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਕਾਲੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੀ? हाँ जी। ਇਹ ਸਾਂਬੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ। अल्लाह। बसंती मत नाचना इन कुत्तों के सामने, मत नाचना। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਡਾਂਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। जय तू भी कुछ बोल यार, की होया? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हाय यार कितनी प्यारी बातें करती। यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। हाय अच्छा डायलॉग नहीं बोल रहा, थोड़े को मांग रहे हैं। बसंती, अब बसंती, अब बसंती आए। जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे इनकी आमदन बढ़ेगी। ਕੱਢ ਵੇ ਤੂੰ ਗੱਬਰ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੀ ਬਣेगा? ओए अब मजीद क्या बनना है? जो बनना था बन गया। नहीं ये पार्टी रहेगी कि नहीं? ये इसका जवाब चौधरी शुजात से सुनो किसी दिन। अच्छा मैंने ये दसो शोले फिल्म में चोरी शुजात दा की काम में वो भांडे धोते नहीं सारे। ओए होश कर, और मैंने माफ कर दे। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तू पकौड़े करने ने। यार क्या एंटी क्लाइमेक्स है। हम इतने इम्प्रेस होके बैठे हुए थे। अच्छा शो शुरू हुए इतनी देर होगी, बाहर क्या कर रहे थे? मैं बाहर गली च मांग रहा था। अच्छा मंगदा हुन इंज भी नहीं मंगदा, मंगदा भी इंज के। कब्बर कब्बर ए, मेरे हाथ खोल, मेरे दंद भन के वहां ले वो अपने बटन नहीं खोल सकता, वो तो बस नु हाथ नहीं दे सकता। गब्बर होर लै पंगे मेरे नाल। गब्बर ऐसे खुरक कर इधर सवेर दी चौथी बारी मैंने खुरक कर बैठा। ये उन दिनों की बात है जब मेरी पोस्टिंग रामगढ़ में हुई थी। हमें खबर मिली कि गब्बर सिंह गांव पर हमला करने वाला है। मैं और मेरे सिपाही हम गांव में पहुंचे। खुरक करी अगली 30 खुरका बाद गांव पहुंच जाते। गब्बर और मैं तो तेरे हाथ फड़ के आप पागल हो गया। 2-4 महीने गब्बर मैंने नहांदा भी रहा। गब्बर ने मेरी बड़ी खिदमत की। मैंने टॉयलेट भी यही ले जाते रहे, हर सिर्फ बाहर तक। और घोड़िया ਨੂੰ पट्ठे पाए नहीं। ਤੁਸੀਂ जनाब ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ जी। कि ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਸ਼ਰ होना जरूरी नहीं सी? बिल्कुल नहीं। तुम एक घटिया इंसान थे, तुम करप्शन की अलामत हो। देखो तुम सेहतमंद और हट्टे कट्टे होने के बावजूद शिकस्त खुर्दा हो। वो बाजू कटवा कर भी जीत गया। एक काला जीत गया, खुरक तो मेरे को करांदा है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तू जलेबियां कटनियां ने। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है गब्बर बच्चे के लिए दूध लिया, रोवेट कहती है नू। अच्छा इस फिल्म का जो राइटर है उसने एक दिलचस्प इंकशाफ किया कि मैंने इतने शानदार डायलॉग्स लिखे, एक भी हिट नहीं हुआ, जबकि सवालात वो सुपर हिट हो गए, मुहावरे हो गए आज तक। मसलन कितने आदमी थे, ये गब्बर का डायलॉग। कितने आदमी थे? क्या इनाम रखे है सरकार मुझ पे?
कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? यानी सांभा एक कैरेक्टर है, उसने सिर्फ एक जवाब पूरे 50,000, सिर्फ एक डायलॉग करने के लिए उसे 28 मर्तबा बंबई से बेंगलोर जाना पड़ा। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ। और दोनों हीरोज ने अपनी अपनी हीरोइन के साथ शादी की, यानी जिया बच्चन बन गई और हेमा मालिनी धर्मेंद्र की बेगम बन गई। अबे ओ सांबा, ओ कितना इनाम रखे सरकार हम पे? अरे वाला साहब जिसले 10 दे पैसा न वो में जाए। दूर सांबा, वालिद कितना इनाम रखे है सरकार हम पे? पूरे 50,000। मैंने 5,000 दो, मैं नचदा भी हाँ। गब्बर जेडा उच्ची बोल रहे हैं खारिश नहीं, गल कोई हो रही। गब्बर आए उठो, ठाकर नू लेके जाओ बाहर पैलियां च। उत्तरा बंदूक रख दे ते लोटा चा। उतरे ने करी तेन न्यूंदरा मारनी। गब्बर हाँ जी, मैं इधर नहीं जाना। और तुहाडे ने डीसी साहब नू भेजा। इत्थे एटमा ना कर जा ए लाल। बसंती मत नाचना इन कुत्तों के आगे। और बसंती नहीं, ठाकर नचदा पे तेरा प्यो। गब्बर जिन्ना इत्थे नचने हुण तक तो उत्थे पहुंच जाना सी। गब्बर और ठाकर गब्बर ठाकर ठाकर तेरी मेहरबानी। गब्बर इतना सन्नाटा क्यों है रे? जा बह जा, जान की लोड़ नहीं। रामगढ़ के बासियों बाहर निकलो और मरो, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। पीछे लोग के बैठे हो। अरे ओ सांबा, ओ तेरा खाना खराब होवे, मैंने क्यों बनी आई? तेन कुछ कह रहे हैं, बैठी रहे। गब्बर अच्छा मैं डाकू हूं, तेरी अम्मी नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था। हमें खबर मिली कि गब्बर और उसके साथी आगे आ जाते। यार ये तुम पहले कर चुके हो ठाकुर। मेरे को 4-5 ही डायलॉग सर पूरे। हमें खबर मिली गब्बर और उसके आदमी रामगढ़ गांव को लूटना चाहते हैं। मैं और मेरे चंद सिपाही हमने गब्बर का पीछा किया और आखिरकार गब्बर को दबोच लिया। गब्बर गब्बर इधर खुरकना जी, उसी जगह नहीं उन खुरको। गब्बर तो मैं इससे क्या लड़ेगा ठाकुर? नींदिया थूका देना सोटे। तेरे तो हाथ काट के फेंक चुका हूं मैं। सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है गब्बर सिंह, पैरों से। ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। नहीं, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। नहीं! ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। गब्बर ओए हाँ हूं दस। तू खुरक दे भाई नु को ब्रेक ले ले। तो दिनों रात हम लेते एक ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक। तो दिनों रात आज का गाना हमने फिल्म रन मुरीद से लिया है। निहायत शानदार लिरिक्स कतील शिफाई के और उतनी ही खूबसूरत मौसीकी अख्तर हुसैन अखियां की। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। जदो लड़न ते लड़ दिया हंस के, विछड़ यार ते ढोलण अथरू, हाय बदलिया वांगू वस के, पेड़ा इश्के दारो
इश्के दारो रोल सुट दाए जिंद टुट पैना है डाडा पैड़ा इश्के दारो डाडा पैड़ा इश्के दारो रोल सुट दाए जिंद टुट पैना है डाडा पैड़ा इश्के दारो डाडा पैड़ा इश्के दारो इश्के दारो रोल सुट दाए जिंद टूट पैड़ा है डाडा पैड़ा इश्के दारो डाडा पैड़ा इश्के दारो रावा ने हजारा राही लुट ले हाय इना रावा ने हजारा राही लुट ले आया सुख दा नशा हो गई जिंदगी तबाह पिया मोया वांगू ज्यों दे आरेना हाय डाडा पैड़ा इश्के दारो डाडा पैड़ा इश्के दारो रोल सुट दाए जिंद टूट पैड़ा है डाडा पैड़ा इश्के दारो डाडा पैड़ा इश्के दारो डाडा पैड़ा इश्के दारो डाडा पैड़ा इश्के दारो ब्रावो ब्रावो वेलकम बैक। खुदिनो रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का जिला है वस्ती सिंध का इंतहाई खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट दादू। ये जिला 1933 में कायम हुआ और इसकी वजह तस्मिया इसके बानी दाद मोहम्मद शाह है। इसकी 4 तहसीलें हैं, दादू, जोही, खैरपुर, नाथन शाह और मेहड़। जिला दादू की हदें जिन अजला के साथ मिलती हैं उनमें लाड़काना, जाम शोरो, नौशहरो फिरोज और खुजदार शामिल है। इस जिले में 2-3 बड़े अहम लैंडमार्क्स हैं जिनकी बिना पर यह दीगर अजला से मुनफरिद और मुमताज नजर आता है। खास तौर पर मंचर झील। मंचर झील एशिया की 3 बड़ी झीलों में शुमार होती है। इसका रकबा 550 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अलबत्ता खुश्क साली के दौरान ये 350 किलोमीटर तक स्क्वीज हो जाता है। एक दूसरा बड़ा अहम लैंडमार्क गोरख हिल स्टेशन है। वो क्या है सर? गोरख हिल स्टेशन सूबा सिंध का वाहिद मकाम है जहां पर बर्फबारी होती है। अच्छा जी? हाँ जी। और इससे वाबस्ता एक अफसोसनाक बात यह है कि गुज़श्ता 30 सालों से
हुकूमत सिंध इसे डेवलप करने की इंतहाई नाकाम कोशिश करती आ रही है। उससे एक चीज डेवलप हुई है और वो है करप्ट अफसरों और हुक्मरानों के बैंक अकाउंट्स। वो ठीक ठाक डेवलप हुए, इलाका डेवलप नहीं हो सका। ये हिल स्टेशन वैसे का वैसा है। पर तो फिर सिंध दा मरी हो गया। जी बिल्कुल ठीक है, और इसे कहा जाता है कि सूबा सिंध का मरी है। और इस मुकाम की बुलंदी कितनी है? बुलंदी इसकी तकरीबन मरी जितनी, 5.5 से 6.5 फुट। ऐसा ही एक मकाम जनूबी पंजाब में भी है और वो है फोर्ट मुनरो। उतनी बर्फबारी होती है जी। फोर्ट मुनरो इंतहाई ठंडा और शानदार मकाम। फिर एक मकाम है यहाँ केर्थर रेंज। केर्थर रेंज चूने के अजीम और शान जखायर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और आप कहते हैं बड़ा खूबसूरत हसीन है, तो इसकी वजह झील और हिल स्टेशन है। ये बहुत बड़े लैंडमार्क्स हैं। इसकी खूबसूरती में बहुत बड़ा रोल है इन दो चीजों का, लेकिन एक पहम जो हुस्नो जमाल है इसका, वो है इसके मशरकी हिस्से में बहता हुआ दरिया सिंध। और दरिया सिंध आज भी मैं समझता हूं उसका सनसेट और उसका सनराइज पूरी दुनिया में शायद कोई और दरिया इतना हसीन, इतना होशरुबा हो ही नहीं सकता। सर तुसी तो कहंदे हो बड़ा तगड़ा दरिया है, सिंध ते बड़ी खामोशी दे नाल ही टुर जांदा बेचारा। उथे जरदारी साहब जो ने इसका क्या मतलब है कि जरदारी साहब जो है? सर जरदारी साहब को जेड़ा भी लंघदा है ना, एक तो खामोशी नाल और दूजा इतिहास नाल। नहीं जरदारी साहब दरिया सिंध की जेब कट लेंदे ने। दरिया सिंध की जेब कटी जरूर है, लेकिन यहां नहीं, पीछे से। अच्छा जी। कारगिल के पास बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमें। एक नाला जो दरिया सिंध में गिरता था उसका रुख मोड़ दिया गया है। ये तो सारा सीधा कुछ कीता क्यों नहीं? इसलिए कि हमने प्यार मोहब्बत भी तो करना है ना इंडिया के साथ। उसके साथ अहदो पैमा कर रखे हैं। हमारे हुक्मरानों के बड़े रिलेशंस हैं उनके साथ। और छोड़ो उसे, वो तो हमारे पास नहीं है ना। जो हमारे पास था उसका हमने क्या कर लिया। आधे दरिया सिंध तास मायदे के तहत इंडिया को देने के बावजूद हमारे दरियाओं में जो कैपेसिटी थी पावर जनरेशन की वो 1,20,000 मेगावाट थी। लेकिन देखो हम आज भी कहां धक्के खाते फिर रहे हैं। हम हाइडल पावर की तरफ जाते ही नहीं है, हम आज भी थर्मल पावर के चक्कर में। और मैंने मिसाल दी थी कि हम सोना खर्च करके चांदी खरीद रहे हैं। अच्छा आपको पता है कि दरिया सिंध का ओरिजिन क्या है, कहां से आता है? सर मैं उदो सुता हूं जो ये आंदा है। दरिया सिंध कारगिल के मकाम से बल्तिस्तान में दाखिल होता है। और आपको पता है इसका मकामी नाम क्या है? क्या सर? शेर दरिया। वाह। इसको शेर दरिया कहते हैं, इसको अबासीन कहते हैं, दरियाओं का बाप। फिर शिगर और खपलू के करीब ये बहुत बड़े संगम में कन्वर्ट होता है। श्योक इसमें गिरता है। बहुत हसीन मंजर है वो। ये दुनिया का सबसे हसीन संगम है। उसके बाद फिर ये स्कर्दू में दाखिल होता है और वहां पर ये बहुत चौड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा लगता है। सारा स्कर्दू इस दरिया में समो दिया गया है। फिर उसका रास्ता सारे का सारा ये जो शारा रेशम के साथ साथ बिशाम तक आता है। रास्ते में दासू जैसे मकाम, थाकोट जैसे मकाम आते हैं। और थाकोट का ब्रिज, उसके ऊपर खड़े होके दरिया सिंध, अगर तुम कह रही हो ना वो ताकतवर, अगर वो देखना है तो थाकोट के मकाम पे देखो। अच्छा जनाब अब जिला दादू वापस आ जाए। हाँ जी। फिर यहाँ खुदाबाद शहर के खंडरात हैं, आसारे कदीमा है। 17वीं सदी में कलहूड़ों ने इस शहर को आबाद किया और 18वीं सदी के अवाखिर में टालपुर्स ने आके इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी। अच्छा जनाब मंशर झील के बिल्कुल साथ एक फ्लोटिंग विलेज है, यानी हमेशा कश्तियों के ऊपर रहते हैं ये लोग। जैसे एक बड़ा मशहूर यूरोपीय शहर है वीनस। वेनिस है, वीनस। वेनस। वीनस सिनेमा हो गया। वीनस एक सितारा है, उसको जोहरा कहते हैं। वेनिस शहर है इटली का। इस गांव में मोहाना ट्राइब के लोग रहते हैं और ये कश्तियों के ऊपर ही अपनी जिंदगी सौंदी हो तो कश्ती, वो घर है। अच्छा कश्तियों के ऊपर। मोहानी कभी नहीं सुना? मौलाना हसरत मोहानी तहरीके पाकिस्तान के बड़े सरगर्म रुकन भी थे और मुस्लिम लीग के अकाबरीन में भी शामिल थे। नहीं हांडी रोटी भी वेची करते ने जी, हर चीज। वो शादी की तकरीबात, फंक्शंस, नाच गाने, यहाँ पर मसाजिद कश्ती में है। यानी नमाज कश्ती में होती है, स्कूल्स कश्ती में, हॉस्पिटल्स कश्ती में। पूरे अच्छी गल है, किसी ने नाराजगी कर दूर ले जाओ। ये वैसे गलत गल है, वो बनी होती है, वो ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब आप यही समझते हैं कि वो बांधी होती है, वो साथ साथ खड़ी होती है और
सुबह सुबह सब शिकार पे निकलते हैं, बेपनाह शिकार होता है वहां पे। और फिर एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल हैजर्ड ना सिर्फ मंचर लेक बल्कि इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है, वो है फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सीधी मंचर झील में फेंकी जाती है। फिर एक मस्जिद है यहाँ पर, खुदाबाद की मस्जिद, बड़ी मशहूर। ये कदीम शाही मस्जिद कहलाती है। एक जमाना था, बड़ी शानदार थी। आज भी उसके दरो दीवार, उसकी जो सतवते पारीना है, ये किस्से सुनाते हैं, लेकिन इस वक्त नहाज ज़ुबू हाली का शिकार है। यहाँ पर मादनियात में मार्बल, चूना, तेल और गैस वगैरह शामिल है। अब आइए जी ख्वाबों की तरफ। जो हालात ने मेहनत लगता कुछ नहीं पकड़ा होना। इसकी तो रहन रहन तो फिश खाते होंगे किश्तियों पे सारा जिला दादू नहीं रहता। ये वो गांव है जहां मोहाने रहते हैं। अगर आप देखें तो आपके अपने लैया में यही मोहाने हैं दरिया सिंध के ऊपर, जिनका बहुत तफसील से जिक्र कर रखा है याहिया अमजद ने अपनी किताब में। अच्छा सर खाबे। अच्छा जी, उग्गम हलवा। हाँ जी, उग्गम हलवा। उग्गम हलवा। उग्गम हलवा, इसके दो तरीके हैं बनाने के। जी। एक तो सिर्फ दरख्तों की गूंद इकट्ठी करके, ये कुछ साल से बनता होएगा। गूंद इकट्ठी करके इसे चीड़ वाला, चीड़ लचकीला हलवा कहते हैं। इसमें बड़ी लचक होती है, इसमें बड़ी वाइब्रेशन होती है, वो थरकता नहीं होता। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ना वो भी हिलता रहता है। और एक वो है जिसके अंदर खोया, दूध और मुकव्वियात शामिल किए जाए। वो सही। इसलिए कि आप पंजाब से है ना, आप इसी को प्रेफर करेंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੇ हाँ जी, ਕਿਹੜਾ ਗੂੰਦ ਵਾਲਾ दोनों खाए हुए हैं और आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो दूसरा है वो ज्यादा मजे का है। गूंद वाला वो जो गूंद वाला। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਦੀ ਹੈ। सर ये तो हलवा वाइब्रेट करता रहता है, तो चम्मच पे कैसे चढ़ा, कैसे खाया आप? उन्होंने बेहोश करके खादा सी। तो सर ये आसानी से मिल जाता है। हाँ जी, और क्या, हैंड्स अप कराना पड़ता है। 1200 रुपए किलो है, आप जब चाहे खरीद लें। तो सारे तो फिर ना मिलने वाली गल हुई ना। आपका क्या ख्याल है, मुफ्त मिल जाए? नहीं सर कोई रियायत करो, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं दुकानदार। वो समझते तुझे इतने हलवा लाया है। असली हलवा ही होते नहीं, आगे एक और चीज, फ्राइड फिश। दरिया सिंध की पल्ला मछली, इसकी खूबी है कि आप फ्राई करके भी खाएं, नहायत शानदार। आप सालन की यानी करी के साथ बनाएं, चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, एक्सीलेंट टेस्ट। सर वो जो मछली उल्टा चलती है वो कौन सी है? ट्राउट। वो तो दिमाग खराब है। वो सिर्फ और सिर्फ शदीद ठंडे और साफ पानी में रह सकती है। जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो पानी का दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाता है, उसे गर्मी महसूस होती है, उसे बर्फीला पानी चाहिए होता है। वो सच पूछें तो बर्फ के नीचे रहती है। फिर दूसरा गदला पानी, उसको सख्त नापसंद है। वो फिर जो ही देखती है कि मामलात खराब हो रहे हैं, उल्टे पांव वापस कर वापस। अरे मिर्जा साहब ने एक बार ट्राउट मच्छी फड़ी सी, अच्छा, वो इन्होंने देख के मार गए। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी मरियम। खबर है कि हाफिजाबाद में खातून से जबरदस्ती नंबर मांगने पर दुकानदार गिरफ्तार। यार ये क्या किस्सा है? कपड़े की दुकान है भाई साहब की, और खवातीन के साथ इंटरेक्शन वो बाय डिफॉल्ट होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो बाकिरदार होते हैं, इंटेग्रिटी वाले होते हैं, दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझने वाले। वो ये भूल जाते हैं कि आप बैठे कहाँ हुए हैं, आपका रिज्क उस जगह के साथ वाबस्ता है। उस रिज्क में बरकत के लिए ना सिर्फ आप दुआएं करते हैं बल्कि दुआएं करवाते हैं। तो फिर उस जगह की बेहुरमती आप किस तरह करते हैं, उसकी सैंक्टिटी को, उसके तकद्दुस को आप कैसे पायमाल करते हैं। ये हरासमेंट के खिलाफ जो हमारे यहाँ कानून साजी हुई है, मैं इस पे हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। यही हरकत अक्सर होती है, कोई नई बात नहीं, जनरल स्टोर्स पे होती है, ज्वेलर्स के यहाँ ये मामला चलता है, और कपड़े की दुकानों पर तो अक्सर ऐसा होता है। सर यहाँ पर तो दस्तकारी स्कूल की खवातीन भी आया करती हैं। जी वो आया करती थी, क्योंकि बिल्कुल करीब है एक दस्तकारी स्कूल, वोकेशनल होम्स नहीं होते। जी जी। ये खवातीन अक्सर आया करती थी, लेकिन बावजूद कुछ अरसे से उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। लेकिन पिछले चंद हफ्तों से एक मुलाजमा आया करती थी मुस्तकिल। तो इन साहब ने इंसिस्ट किया, जी मुझे अपना नंबर दे। मैं नंबर कैसे दे दूं अपना, मैं क्यों दूं? तो बार बार उसे तंग करता था, हत्ता कि उसने ये तक कह दिया कि आप आया ही ना करो, मेरी दुकान पे ना आया करो। मैं फिर 15 पे फोन किया, फिर आके नंबर देता, पुलिस पकड़ के लेगी। फिर माफिया, तरले, मिन्नतें और
बहुत से लोग बीच में पड़ गए। इस पूरे मामले में जो हुआ है वो जग हसाई है, इज्जत खाक में मिल गई, लेकिन बेशर्म लोगों पे इसका असर नहीं होता। सर गल सुनो सर, मामले की तहकीकात करूं तो बगैर तुम मैंने कह रहे हो। पहले तो ये बताएं कि आप कौन है, और ये बेगम साहब है आपके साथ बैठी। अहे खुदा ना खास्ता सर, मैं दी बेगम क्यों होने लगी? अच्छा, आप कौन है, हमसाई हैं क्या है? सर मैं दस्तकारी स्कूल दी हेड मिस्ट्रेस हां। अच्छा अच्छा अच्छा। सर इन्हां नाल मेरा 20 साल दा तल्लक है। ओए ओए अच्छा वे केड़ा तल्लक है वे? एक कपड़ा लेना आंदे सन मेरे। अच्छा, ये है वो मुलाजमा? है नहीं सर। सर ये ना मेरे से नंबर मांगता रहता था। आते नंबर ते मंगना है कि ओदे हस हस के वेखना तूने तो गलतफहमी होनी है ना। अच्छा, ये क्या है, ये मुलाजिम है आपका? सर ए मेरा मुलाजम है ते ए मेरा साबिक मुलाजम है। अच्छा। इन मैं कर दिता सी चरस पींदा सी। क्यों भाई? और सर झूठ पे मारदा है, मैं इनके खिलाफ दिती गवाही तो तू मेरे तो चर्चा करता पिया। नाम क्या है आपका? अनवर परदेसी है जी। तो आपने इसके यहाँ मुलाजमत छोड़ी क्यों? ये ना ही हरकता तो जी खड़ोंदा तो है कहीं नहीं। दूर दूर प्रदेसी। सर मेरे महल्ले च किसी ने पूछ लो कि डार साहब कैसे ने। मैं उनसे पूछता हूँ, परदेसी साहब डार साहब कैसे हैं? डार साहब बड़े चंगे होंगे नु, पर आ जेड़ा ना बड़ा खबीस है। सर ताड़ी दो हत्थां नाल वजदी है। सर मेरे को जो सूट लेके जाते सन ना, अच्छा। एक एक्स्ट्रा सूट मैं इन्होंने दिंदा सी। बाजी ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसे कभी नहीं किया। नहीं नहीं एहो जी कुड़ी नहीं हैगी सर, की पे कर दियो? ਤੁਹਾਡਾ मेरा 20 साल तू वे तल्लक है। केड़ा तल्लक है, तेरा खाना खराब होवे। क्लियर कर रहे थे। बाजी सी महल्लेदार है, नाल रहंदे हैं। तो फिर यूं कहो करो ना बाजी। तू बच्ची को फोन नंबर किवें मंगया? ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ? इसे गल ते बाजी नु गुस्सा है। नहीं, वैसे आपने कभी इससे रियायत ली है कपड़े में? सर जो भी रियायत मिलती है मुझे थोड़ी मिलती है, स्कूल को मिलती है। बाकी वो तो स्कूल के लिए कपड़ा खरीदती। सर मेरी गल सुनो, फर्ज करो कि ਤੁਹਾਡੀ कपड़े की दुकान है। अच्छा। अगर कोई लड़की ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ कि ਐਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹੇ कि ਉਹ सूट ला ਦਿਓ। हाय मैं मर गई, मैं तुम्हारे हाथ पे हाथ रखूंगी। तुमने अपनी शक्ल देखी है गैंडे के बच्चे? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 20 साल ਦਾ ਤल्लक है। वे केड़ा तल्लक, तेरा खाना खराब होवे। अरे जियां हरकतां आप करदा है, किसे ਲਈ बुढ़ा बन जाता है, किसी ਦਾ बिरा बन जाता है। हाय, देखा? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वैसे आप जैसा एक आदमी ओकाड़ा में होता था, उसकी साइकिलों की दुकान थी। और वो खुसरा भी सी। और ਉਹਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਸੀ तो ਉਹਨੇ दुकान पाई। अच्छा जी, आप इनके जरा सवालों के जवाब देना जी। अच्छा तू मैंने गल दस, मुंह तेरा पापड़ बेचने वाला है, पाई तू कपड़े की दुकान है। वे मर जाने, तेनू कह रहे हैं, मेरे लिए वेखण दे आए हैं। नहीं बाजी वेखो ना, 20 साल तो की? अपना चल रहन दे। सारे बड़ी मिसनी हैगी। कौन? ऐ ते है ना, मैं उन्हां दी गल कर रहा इन्हां दी। ए बच्ची नु तो तू छड्ड, ओ ते मासूमणी है। तू पहले मेनू क्लियर कर, तू किस चक्कर च मेरी मीसणी किया है? देखो। मैं तेरे को कदी मुफ्त कपड़े लगाई? सर नहीं। कदी मैं तेनू क्या कि रियायतकार विचों? सर- कदी कोई धागे दी नलकी लित्ती होवे, कदी कोई फीता मंगया होवे, कदी मैं तेनू क्या कपड़ा वध करके दे, कदी मैं तेनू क्या कपड़ा खराब निकलिया, कदी मैं क्या कपड़े दे बूर आइए, कदी मैं तेनू क्या कपड़े दे उत्ते काम नहीं चलदा। सारे नून लीग दी औरत है, बिना वजह बोल दी है। जरा देखो सर। हाँ जी। इन्हां दे चेहरे तो मासूमियत लग रही है। हाँ हाँ, लग रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਪਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? और कहाँ करती? ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਮੇਰੀ इज्जत दा जनाजा काटता ਇਹਨਾਂ ने। अभी तो सर मैंने पुलिस को बहुत सारी बातें बताई नहीं है, जितना ये घटिया आदमी है। तू मेनू दसना सी पुत्तर, एडी केड़ी गल है? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਘਟੀਆਂ 20 साल ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤल्लक है। केड़ा तल्लक है? खाना खराब होवे। केड़ा तल्लक? ए उन्होंने 20 साल का तलक निभाया है। सर नंबर मैं इस वास्ते मंगया है कि हो सकता है कपड़े कोई शिकायत होवे, अच्छा इन्हां दी कॉल आवे, वो मैं अटेंड कर लवां। अच्छा। की शिकायत है? अननोन नंबर तो मैं चुकदा ही नहीं। हाय हाय हाय, वाकई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो ना तुम। सर अगर मैं गलत होंदा तो पुलिस ने छड्या क्यों मैनू? पुलिस नाल साथ बात करके जी बाहर आया है, ये इंसाफ होंदा ते लित्तर पंदे सारा जग वेंदा। पुलिस वाले ने इन्हू लम्मे पा के ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ 20 साल ਤੇ तलक है। सर मेरी गल सुनो, इन्हां नू पूछो जदों आए ने मैं जूस मंगाया इन्हां लई। क्यों जूस मंगाओ, तुम्हारी खाला है वो। सर मैं खाला दी गल नहीं कर रहा, कुड़ी दी कर रहा। वे तेरा खाना खराब होवे, बेड़े घर कोणी। अच्छा खाला जी लड़की दी फाइट करनी अपनी करना है। और अनार दा जूस इन्हें शौक ना पींदे ने, तो मैं दस। अच्छा, आपने पुलिस क्यों कॉल किया, आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेस को क्यों नहीं बताया? अच्छा सर मुझे पता क्या लगता है, इन दोनों का आपस में कोई मामला होगा। अच्छा तो ये दुकानदार को अहदो पैमा करके मुकर गया होगा। अच्छा। फिर उस बेचारी ने सोचा होगा और कुछ नहीं तो मैं इसे बेइज्जत तो करूं। तेनों कैसी गल कर, तू हाथ लेकर ला। नहीं नहीं, उसकी बात में बड़ा वजन है। और बहुत ज्यादा वजन है।
सर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ओ इसका मतलब है कैफी ठीक कह रहा था। हाँ जी ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ है नहीं प्रवीण गल इथों तक पहुंच गई सी। बस जी आप खुद बताएं ये इस काबिल है? आप तो खुद इसे 20 साल से जानती हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਤੋਂ ਆਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ सर ये मुझसे शादी की दरखास्त करता रहता था हर वक्त। ये ना कहता था कि मैं अपनी बीवी से बड़ा तंग हूँ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰਗੀ ਸਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ क्या फरमाइशें पूरी की? ਸਰ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ अच्छा जी, ये जो पीछे मुलाजिम बैठा है ये आपका बड़ा वफादार है? सर ये मेरा बड़ा वफादार है ए परदेसी तरह बेशर्म नहीं है। अच्छा, इस मुलाजिम के क्या क्या फराइज मनसबी थे? ध्यान रखने तो अलावा सर जी बहुत अच्छे आदमी ने, मेरा इन्हों का 20 साल का तलक है। ये आपको कहाँ से मिला था? ये रूढ़ी तो लगे सर मैनू तो लड़की सच्ची लगी और बीमार भी। सर इन्होंने मेरी फरमाइश की थी सरगोदा रोड तो मैंने फार्म हाउस ले दियो। ये किसकी बात कर रहे हो? सर ये गल करे और मेरी करेगा। उस बेचारी को तो फार्म हाउस का पता भी नहीं होगा। तुसी बड़ी स्टैंड ले रहे हो जी। क्यों, आपको पता है फार्म हाउस क्या होता है? नहीं जी वो क्या होता है? लो हालांकि जी ने फार्म हाउस ने सरगोदा रोड ते इनहेलर मंगे तुसी उन्हें समझाओ दसो कोई गल। देखो ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ केड़ा तेरा खाना खराब दे पुत्रा, मैं कह रही हूं उन्हां दे सामने ना गल कर बेड़ा कर को भाई कह भैन मैं तेरी बड़ी बोलदा नहीं मैं बाजी है तेरी गल कर कह दे मैं तेरी भैन बड़ी कह बड़ी भैन तेरी नहीं तानू भैन नहीं कहेगा क्यों को मेरी दादी है वैसे लड़की मने मासूम लग रही मासूम हैगी है बड़ा गरीब बतख का मुंह है। सर मेरी तो एक दरख्वास्त है जी इस मनहूस बुढ़े नु कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए वे तेनू कह रहे मर जाने तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।